आज बात आरंभ करते हैं मोटिवेशन से। मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई है और हमारी जैसी उम्र के जो लोग हैं, जो 60 से ऊपर हैं, 70 के नज़दीक होते जा रहे हैं, उनको तो ये दुनिया बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती नज़र आ रही है। और हमने तो जब जीवन शुरू किया था, जिसे जीवन शुरू करने का अर्थ है जब हम 20-25 साल के थे, 20-22 साल के, 1977-78 में, उस समय ना तो टेलीविज़न था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना गैस का चूल्हा था, ना कार थी हमारे पास, ना टेलीफ़ोन था और ना ही ये जिसे कहते हैं ज़ेरॉक्स मशीन थी। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, मैंने अपनी पीएचडी जब सबमिट की थी 1989-90 में, तो उस समय जयपुर शहर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। तो हम वो दुकान पे जाते थे, हमारी रोड के ऊपर, वहाँ पर किसी दुकान में था। मैं रात को 2-2 बजे तक जाके टाइप करवाता था और मैं बड़ा खुश था कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से मेरी पीएचडी टाइप हुई है जयपुर में, बहुत कम लोगों की हुई है। उससे आज दुनिया मोबाइल के अंदर आ गई है, प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ गई है। हर बच्चे के पास मोबाइल और मोटरसाइकिल, 2 चीज़ें सबके पास ही है। मैंने देख रहा हूँ करीब-करीब मोबाइल में सारी दुनिया घूम लेता है आदमी, जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं। सारी सूचनाएँ उसके पास है। मुझे याद है मैं जब एमए कर रहा था और उसके बाद पीएचडी शुरू की थी, तो अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात मैंने काम किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म पर। तो उसमें जॉन पॉल सार्त्र की एक पुस्तक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ए ह्यूमनिज्म। वो छोटी सी पतली सी किताब है, लगभग 60 पेज की होगी। उस पूरी किताब को लाइब्रेरी में बैठकर मैंने पूरा उतारा था कॉपी में, क्योंकि फोटोस्टेट तो होती नहीं थी और कॉपी में उतारने पर उसके पेज नंबर से ही उतारा था, जिससे कि उसको साइट ढंग से कर सकें पीएचडी में। अब ये सोचता हूँ बातें तो ऐसा लगता है किसी दूसरे ज़माने की, पता नहीं कौन से जन्म की बातें थी। खैर, ये तो बैकग्राउंड की बात है। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने भी जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हमारे सामने भी आई। समस्या मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें थी नहीं, तो समस्या थी, लेकिन हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम कभी डिप्रेस्ड ही नहीं हुए। आजकल मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी जो है वो इतना ज़्यादा, उसको सब कुछ मिल चुका है, सब चीज़ें उसके पास है, उसके बावजूद वो थोड़ी-थोड़ी निराशा होने पर कहते हैं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। कहता मोटिवेशन चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाए हैं, जो मेरा जिस पर ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उसमें जो विषय की संबंधित बातें हैं, जो मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने वर्ष पढ़ाया है तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो मैं आपसे शेयर करूँ, उस पर तो लाइक और कमेंट कम आते हैं। और जो मोटिवेशन की बातें आती हैं, उस पर बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप पढ़ाई कैसे करें, आप 6 महीने में एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, असफल होने के क्या कारण हैं, ये जो मोटिवेशन, रोज़ कितनी देर पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, यानी जो टेक्निक्स है, उस पर तो लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो कंटेंट है उस पर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अरे भाई, कंटेंट पे इंटरेस्ट लो ना, मोटिवेशन तो ठीक है। तो मुझे ये सोच कर आश्चर्य हो रहा है कि इतना लोग मोटिवेशन क्यों चाहते हैं? क्या कंटेंट उनको सब पता है? उनको पॉलिटिकल साइंस आती है? तो बहुत अच्छी बात है, अगर सबको आती है तो फिर देखने की ज़रूरत है क्या वीडियो। और अगर पॉलिटिकल साइंस आती होगी, क्योंकि बहुत सी सूचनाएँ आजकल हर जगह मौजूद है। आजकल बड़े अच्छे-अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको पूरी किताबें सब कुछ दे देते हैं। बहुत सा मैटर दे देते हैं, आप पढ़ो बैठ के। आप एडमिशन लीजिए, वो आपको मैटर दे देंगे, अब आप बैठे-बैठे पढ़ते रहो। 2000 पेज, 4000 पेज। नहीं पढ़ सको तो आपकी प्रॉब्लम है, उनको तो अपना उन्होंने तो काम कर दिया। तो वो कहते हैं साहब मैटर तो बहुत है। अच्छा भाई, मैटर तो है, लेकिन मैटर पढ़ा और समझा क्या उसको? तो मेरा मानना है कि हमको ध्यान इस पे देना चाहिए कि मैटर जो है वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, याद हो रहा है या नहीं हो रहा। उस पर तो ध्यान कम है बच्चों का, अधिकतर बच्चों का, सबका तो नहीं। और इस पर ध्यान ज़्यादा है कि साहब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सुबह कैसे पढ़ें, शाम को पढ़ें क्या, कौन सी किताब से पढ़ें। अरे भाई साहब, जो किताब उसी से पढ़ लो यार, क्या किताब से पढ़ना है? किताबों के नाम ही नहीं पता। आपने एमए में पढ़े, आपको कक्षाओं में किताबों के नाम ही नहीं बताया गए, मुझे बड़ा आश्चर्य है। पॉलिटिकल थॉट कौन सी किताब से पढ़े? सब पूरे जो भी आ रहे हैं अधिकतर वो पुखराज जैन पढ़ ली, ओपी गाबा पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बस खत्म, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गई। ऐसे नहीं होती।
तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये नई पीढ़ी जो है वो तुरंत फुरंत चाहती है कि बस उसको सक्सेस मिल जाए, वो मिलती नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे बच्चे हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, बच्ची थी, उसने 2006 में एमए करी, फिर थर्ड ग्रेड में आई, सेकंड ग्रेड में आई, फिर फर्स्ट ग्रेड में आई 2015-16 में, और उसने 4 बार कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिए और अब और दे रही है, और वो उत्साहित है कि नहीं सर मैं देना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ट्रेवल करती है बेचारी स्कूल टीचर के, ये है जज्बा। उसको तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, उसके सारी समस्याएं हैं आपसे ज़्यादा है अधिकतर बच्चों से। शादी हो गई, पति की अलग समस्या होती है, सास ससुर की अलग समस्या होती है, बच्चों की अलग समस्या होती है, स्कूल जाओ तो वहाँ नौकरी की अलग समस्या है, और उन सब के बीच में पढ़ना है, फिर फेल हो जाओ तो और ताने सुनो, फिर भी पढ़ रही है। उसको तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बाकियों की क्यों जरूरत है। तो मेरा आज का सिर्फ बात करने का कारण ये है कि ये मोटिवेशन और ये जो है डिप्रेशन में चले गए और हमको सब तरीके मालूम होने चाहिए, ये सब मेरा मानना है कि बेकार की बात है, बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात यह है किताब पढ़े और उसको जितना अच्छे तरह से, ये जरूर है कि आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अगर आप अपने एमए या बीए जहाँ से किया वहाँ पर आपको गाइडेंस नहीं मिली है, अगर आप नॉन कॉलेजिएट रहे हैं तो गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन सब्जेक्ट की गाइडेंस लीजिए, मोटिवेशन की क्या गाइडेंस लेना है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मोटिवेशन पे जो लेक्चर होते हैं उसमें बड़े लोग उत्साहित होते हैं और उसको शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो आज हमने तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत हमको तो कभी पड़ी नहीं, हम तो लोगों को ही मोटिवेट करते रहे, कभी डिप्रेशन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास भी सारी समस्याएं थी, मैंने बताया आपको, हम तो ऐसा जीवन स्कूल साइकिल पे चलते थे, हमारे पास कौन से बहुत सी चीज़ें थी, फिर भी हमें तो किसी कभी डिप्रेस नहीं हुए। चीज़ें मिली नहीं मिली कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे ये कहना है हाथ जोड़कर, परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप मेहनत करें, और कहीं मेहनत कर सकते तो वहाँ करें, वहाँ नहीं कर सकते तो मेरे ऐप में आ जाए, वहाँ कर लो। कोई ज़रूरी नहीं मेरे ऐप ही पढ़ो, आप कहीं और से पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करो, याद करो, सवाल करो। ये ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ। मोटिवेट होने के लिए हमको रोज़ सुबह चाहिए कोई मोटिवेशन लेक्चर, बैठ के रील देख रहे हैं, उसमें समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इतनी बातों से आप मोटिवेट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं फिर कल और वापस। ठीक है।